गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे, उनके देश में उनके यादगार में पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है 31 अक्टूबर को। चूंकि उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। तो अभी उनके बारे में हम डिटेल आपको और बताएंगे। तो ऐसा है कि उसमें देश की एकता और अखंडता को कायम रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं वर्षगांठ पर या जयंती पर मैं नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। अब इन्हीं क्रमों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ और आप लोगों से पहले गुजारिश करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिससे आपको तरह तरह की एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपको दे सकें। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने पर स्वयं से गर्व रखो। यू वेंट द थ्रो एवरी टाइप ऑफ पेन। तुम्हें हर प्रकार के दर्द को पर जाना चाहिए, जाते हो। फैमिली इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, हार्ट ब्रेक, इनसिक्योरिटीज, डिप्रेशन etc. यू वेंट थ्रू इट ऑल एलोन बट नेवर गिव अप। हमेशा इसको अकेले ही चलो, लेकिन इसको कभी छोड़ो मत। दूसरा है, हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग ऑल यू वांट, इट इज अबाउट एंजॉइंग ऑल यू हैव। तेरा खुशियां इज नॉट अबाउट गेटिंग यू ऑल, ये तुम्हें प्राप्त होने वाली के बारे में मत चाहिए। इट इज अबाउट एंजॉइंग ऑल, जो आपके पास है उसी से आप आनंदित रहिए। संतोषम परम सुखम, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तीसरा है हिंदी में, क्रोध आए तो मन से लड़ो। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। चौथा है, कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून, कैल्शियम, विटामिन घटते हों। जब आप किसी डॉक्टर के पास किसी डिजीज के बारे में जाते तो आपके शरीर का जांच कराता है। तो कभी कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून, कैल्शियम, विटामिन की घटते हों। कभी व्यक्तित्व की भी रिपोर्ट करवा कर देखनी चाहिए। क्या पता दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिकता या इंसानियत भी घट रही है। और आज यही आदमी के अंदर यही घट रहा है। जिस तरह लोगों के अंदर रोगों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसी तरह मानवता और दोस्ती, करुणा और व्यवहारिकता, इंसानियत भी घट रहा है। पांचवा है, गरीब कम है इस देश में, गरीब कम है इस देश में, लेकिन अमीरों का नशा चढ़े हुए बेईमान ज्यादा है। अमीरी का नशा चढ़े हुए बेईमान ज्यादा है, जो गरीबों के हिस्से की रोटी भी अपनी थाली में खींचकर रख लेते हैं। जो गरीबों के हिस्से की रोटी अपनी थाली में खींचकर रख लेते हैं। मित्र वही है, छठवां है, मित्र वही है जो बिगड़े काम बनाए। मित्र वही है जो बिगड़े काम बनाए, वरना खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। वरना खुशी में तो हिजड़े भी नाचने काम आ जाते हैं। अंतिम है, 7वां,
जो गया उसे सोचा नहीं करते, जो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा, एमए एलएलबी बीएड। तो हमारा इसी पर एक शायर है, किसी ने कहा है, एक गलत कदम उठा राहे शौक में, एक गलत कदम उठा राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे तलाशती रही, और मंजिल तमाम उम्र मुझे तलाशती रही। तो हम सभी श्रोताओं से यह निवेदन करते हैं और अपने अध्यापक बंधुओं से कि किताबी ज्ञान के अलावा यदि बच्चे को उसके नैतिकता, व्यावहारिकता से ज्ञान दिया जाए जो उसके लिए काफी उपयोगी होगा, माता पिता के प्रति उसके कर्तव्य और दायित्व को बताया जाए, और नहीं तो इस तरह साइन थीटा, कॉस थीटा या सामाजिक रूप से व्यवहारिक जीवन में आने वाला नहीं है। व्यवहारिक जीवन में आपका आएगा संस्कार, जो आपके माता पिता और गुरुओं के द्वारा मोटिवेशनल के रूप में मिलता है। उसी तरह से हम आपसे कहते हैं कि आप सदैव सभी अध्यापक बंधुओं को कि आप यदि क्लास में जाते हैं तो सीधे अपना टॉपिक ना छेड़ करके बच्चों को कुछ उनके माता पिता के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति उनको सचेत रखिए कि हमें समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। हम आए हैं तो ऐसा कुछ करके जाए जिससे समाज में हमारे माता पिता और सबका नाम रोशन हो, और हम स्वयं में अपने में जहां जाएं वहां हमारा नाम खुश सुखी हो। जैसे कि तमाम ऐसे लोग आए हैं तो धन तो बहुत कमाए लेकिन नाम कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन जिसने धन के साथ नाम भी कमाया है वही की लोग आज चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में हम आज आपको देने वाले थे कि भारत के आरबीआई गवर्नर जनरल की सूची, लेकिन आज राष्ट्रीय एकता दिवस के होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। इसके बाद कुछ अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जन्म 31 अक्टूबर 1875 और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 बॉम्बे मुंबई में हुआ था। उपलब्धियां लौह पुरुष बिस्मार्क, बारदौली सत्याग्रह 1928 में, किसान आंदोलन नेतृत्व किए और भारतीय 562 रियासतों के विलय में उन्होंने अपना योगदान दिया जब हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री बनाए गए थे। जबकि उस समय वैसे नॉमिनेशन के द्वारा हुआ था, बाई वोटिंग के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री बाई इलेक्शन के द्वारा 1951 में चुनाव पहली बार हुआ था, और 47 में जब देश को आजादी मिली तो उस समय कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा ये हुआ कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन देश का और प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, और इसी तरह से वहां हुआ। तो जैसा कि इतिहास के स्रोतों से अज्ञात होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में 9 मत पड़े थे और जवाहरलाल नेहरू के मत में 2 मत पड़े थे, लेकिन इनको ही चुना गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, चूंकि गांधी जी के पक्षधर होने के कारण। तो इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार देश का औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और प्रथम गृह मंत्री
उप प्रधानमंत्री इनको चुना गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके साथ साथ इन्हें भारत का गृह मंत्री भी बनाया गया। तो जब अपने गृह मंत्री काल में थे तो उन्होंने भारत के 562 देशी रियासतों को यहाँ अपने देश में मिलाया था। 26 जनवरी 1950 से तब, और 26 जनवरी से पहले 15 दिसंबर 1950 में उनकी मृत्यु हुई। तो 26 दिसंबर को से पहले उन्होंने मिला दिया था, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। या फिर प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री 1947 से 1950 तक, और 50 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तब चुनाव 1951 में हुआ। जो लोग कहते हैं कि इनको पहला भारत का प्रधानमंत्री, अरे भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनाते? चुनाव तो आपका 1951 में शुरू हुआ, 50 में इनका डेथ हो गया, और 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता किया। इसके मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन की वार्ताओं में उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य बने। पटेल जी की प्रतिमा एक मूर्ति, एकता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इनको 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अब यहाँ देखिए, देश की एकता और अखंडता के प्रतीक आधुनिक भारत के शिल्प सलाहकार, महान स्वतंत्रता सेनानी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अक्टूबर माह 2025 का करंट अफेयर्स। तो वर्तमान सीजीआई बीआर गवई के बाद नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे कौन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत होंगे। और बीआर गवई के से पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे। डीवाई चंद्रचूड़ जो 51वें थे और 52वें हो गए थे बीआर गवई, जिनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है, और नवंबर में या न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाएगा। दूसरा है, किस खगोल भौतिक वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नालीकर को। प्रोफेसर जयंत विष्णु नालीकर को। तीसरा है, स्वतंत्र वामपंथी राजनीतिज्ञ कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आयरलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। अब चौथा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश की मां से बच्चों में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण रोग को समाप्त करने में सफलता हासिल करने को लेकर मान्यता दी है? मालदीव को। मालदीव को। पांचवा है, किस देश द्वारा बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात का नाम मोथा दिया गया है? थाईलैंड, जो आजकल भी अभी चल रहा है, या हमारे यहाँ 28 से लेकर के आज 31 से लगातार 3-4 दिन से या पूर्वी उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। तो छठवां भारत में वायरलेस दूरसंचार घनत्व सितंबर 2025 के अंत तक बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 83.36%। सातवां, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ जब देश के उपराष्ट्रपति
जगदीश सिंह धनखड़ ने एकाएक इस्तीफा दिया। उसके बाद पुनः चुनाव हुआ तो उसमें सीपी राधाकृष्णन यानी उपराष्ट्रपति चुने गए। और जब उनके शपथ समारोह में किस देश के राष्ट्रपति ने भाग लिया था? सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने भाग लिया था। आठवां है, वैश्विक वायु गुणवत्ता रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आगे है? लाहौर सबसे आगे, जो पाकिस्तान का है। 9वां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 76वें जिले का नाम क्या है? अब तक 75 जिला था, लेकिन 76वें जिले का नाम घोषित किया गया। इसका नामकरण किया गया कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा के शासनकाल में मुख्यमंत्री थे। 10वां है, वर्तमान में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जो दुनिया के कुल वन का 25% है? यूरोप महाद्वीप में। 11वां है, साइबर अपराध से निपटने के उद्देश्य से कहां 65 देशों ने एक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? हबोई में। कहां किए? हबोई में। अंतिम है 12वां, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नाम की 19वीं मध्यावधि मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई है? युगांडा में आयोजित की गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः यह निवेदन करता हूं, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर भी करते जाइए, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं पुनः सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के साथ साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।